गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 780 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021 से लेकर वर्ष 2026 की अवधि तक कितनी राशि के वित्त खर्चे के साथ जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की है, बताइए। नेशनल आयुष मिशन 4,607.30 करोड़ रुपए के साथ जारी रहेगी। ठीक है, इस साल से लेकर 2026 तक आने वाले 5 सालों तक। तो जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को वर्ष 2021 से लेकर 26 की अवधि तक जारी रखने का निर्णय लिया है। और इसके लिए धनराशि चाहिए कितनी? 4,607.30 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 में और राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्रियान्वयन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 14 में हुई थी या 15 में हुई थी? 14 में हुई थी। आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्रियान्वयन। ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 में और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन करना और इससे संबंधित जो भी शैक्षणिक प्रणाली है उनका सुदृढ़ीकरण करना तथा इन चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण करना। देखिए, आयुष चिकित्सा में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा रिगपा और होम्योपैथी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2021 में 21 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय या थीम थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इस साल की थीम है शिक्षा और समाज में समावेश विकास के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। कौन सा जानवर है ये है प्लेटिपस। डकवेल प्लेटिपस भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं बत्तख चोंच वाला प्लेटिपस। देखिए बत्तख की तरह है ना, डक की तरह इसकी चोंच है। तो प्रश्न है ये, प्लेटिपस के पुनर्वास और प्रजनन के लिए विश्व का पहला अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसके प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य बनेगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ऑप्शन नंबर भी है इसका आंसर। प्रश्न ये किसी भी तरह पूछा जा सकता है। हाँ, श्रीलंका देकर, भारत का लक्षद्वीप देकर, जैसे थंबनेल पर लगा है। तो प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य बनेगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। एक दिवस है विश्व दलहन दिवस। कब मनाया जाता है ये? एक आधा दिवस। देखिए प्रश्नों की संख्या भी बहुत है जीएस के, यूपीपीसीएस के पेपर 1 में पहली वाली मीटिंग में। दूसरे सीसेट का जो होगा क्वालिफाइंग है उसमें 100 प्रश्न है। 150 प्रश्नों में करंट अफेयर्स कम से कम 30 से 35, कभी कभी 38। ठीक है, और एक आधा प्रश्न जो है ये दिवस का भी मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम क्या है या विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। भारत में दालों का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नंबर 6 पर आ जाइए। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बना? चालक रहित कार, यूनाइटेड किंगडम। तो अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके। नंबर 7 है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 106 सालों के बाद 24 अप्रैल 2021 को अर्मेनियाई नरसंहार को
औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। और हाल ही में अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया। कर दिया है क्या? कर दिया है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा है एक एक्टिव वोल्केनो ला सोई फोरे ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है हाल ही में। अब इसकी वजह से भारत के उत्तरी भागों में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छा गए। कहाँ विस्फोट हुआ इसका? लक्षद्वीप में नहीं, इटली में नहीं, मलेशिया में नहीं, कैरिबियाई द्वीप सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कैरिबियाई द्वीप सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में स्थित ला सोई फोरे एक सक्रिय ज्वालामुखी में अप्रैल 2021 में हुए विस्फोट से भारत के उत्तरी भागों में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण स्तर बढ़ गया था। याद रखिएगा, ला सोई फोरे सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में, कैरिबियाई द्वीप में है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज कैनाल में एक जहाज फंस गया था, विशाल कंटेनर वाला, ये वाला। अब बताना है कि आपको कई दिनों तक फंसा रहा था, इसका नाम क्या है? अवरुद्ध कर दिया था इसने बिल्कुल यातायात। इसका नाम बाम्बोसा नहीं है, यूनिकॉर्न नहीं है, इसका नाम है एवर गिवन। तो मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में एक विशाल कंटेनर वाला जहाज कई दिनों तक फंसा रहा, जिससे यातायात अवरुद्ध रहा, और उसका नाम था एवर गिवन। 10वां प्रश्न है, चीन का एक अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V-Y2 9 मई 2021 को कहाँ पर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गिर गया, मतलब ये क्रैश हो गया। ये गिरा है मालदीव के पास, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो चीन का अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V-Y2 9 मई 2021 को मालदीव के पास हिंद महासागर में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गिर गया, क्रैश हो गया। 10वां प्रश्न है, हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ने ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम किस नाम से विकसित किया है? किस नाम से बनाया है ग्रेने रोबोटिक्स, जो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम है? गरुण नहीं है, वायुपुराण नहीं है, मायाजाल नहीं है, इंद्रजाल के नाम से बनाया है। तो हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम, ठीक है, ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल के नाम से विकसित किया गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? बताइए। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एक एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना करेगी? गुजरात में करेगी। तो देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना करेगी। 13वां प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान के नाम को किस रूप में बदलने को मंजूरी दी है? किस रूप में बदला जाएगा? पूर्वोत्तर लोक सेवा चिकित्सा संस्थान नहीं, पूर्वोत्तर आयुर्वेद योग चिकित्सा संस्थान नहीं, पूर्वोत्तर होम्योपैथी और लोक चिकित्सा संस्थान नहीं, ये बदला जाएगा पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा सेवा अनुसंधान संस्थान। तो अनुसंधान शब्द भी इसमें जोड़ा, याद रखिएगा। तो जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान के नाम को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा सेवा अनुसंधान संस्थान के रूप में बदलने को मंजूरी प्रदान की है। अब इम्पोर्टेंट है, संस्थान पूर्वोत्तर में कहाँ स्थित होगा? पूर्वोत्तर में तो कई जिले हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है यह संस्थान, मतलब होगा नहीं, स्थित है, नाम ही तो बदला। यह संस्थान भारत सहित
पड़ोसी देशों जैसे कि तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल और अन्य मध्य एशियाई देशों के आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के छात्रों के लिए अवसर प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक मिसाइल है। जून 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी फॉर प्राइम यानी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मार करने में सक्षम है, बताइए। एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस। अग्नि प्राइम सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम है। तो अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम ठोस प्रणोदक, याद रखिएगा, ठोस प्रणोदक आधारित द्विचरणीय मिसाइल है जिसे कैनिस्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर। नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। कुछ चीज़ विकसित की गई है भारत के द्वारा। देखिए, हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का लोकार्पण किया गया है। इसका नाम क्या है? ये इसमें ऊपर डिस्प्ले रखी है जो दिखाती है सूरज की तेज धूप में भी। इसका नाम है, स्निफर नहीं है, माइक्रो स्निफर नहीं है, मिनी स्निफर नहीं है स्निफर, लेकिन कौन सा? नैनो स्निफर, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का लोकार्पण किया गया है, जिसका लोकार्पण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। यह 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। यह विभिन्न श्रेणियों में विस्फोटक की पहचान और उनका वर्गीकरण करने में सक्षम है। यह विस्फोटक की नैनोग्राम मात्रा का पता लगा सकता है और यह सूर्य के प्रकाश में पढ़ने योग्य कलर डिस्प्ले के साथ दिखाई और सुनाई देने योग्य चेतावनी देता है। ठीक है, ये नैनो स्निफर। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इन करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर एस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। UPSC सिविल सेवा के टेस्ट का भी रिवीजन करते रहिए। 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उसका और इसका है 24 अक्टूबर को।